हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकोड यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम जानेंगे कि HTML के अंदर हम इमेज को कैसे ऐड करते हैं। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें इमेज के लिए एक टैग इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है IMG। आपको पूरी तरह आई इमेज नहीं लिखना है, सिर्फ IMG लिखना है, ठीक है। और इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, बेसिकली एक एम्प्टी टैग है, ठीक है। यानी कि इसका जो एट्रीब्यूट है वही इसका कंटेंट है, ठीक है। उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है SRC यानी सोर्स, ठीक है। और यहाँ पर आपका इमेज का जो पाथ है, जो नाम है, वो डालना होता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहीं पर मैंने क्या बनाया है, जो कि फर्स्ट फाइल बना है और यहाँ पर ही है जो कि इमेज है, और इमेज का नाम मैंने यहाँ पर क्या डाला है, सिर्फ वन डाला है, ठीक है। इसीलिए आप यहाँ पे डालिएगा डबल कोट्स के अंदर 1.jpg, ठीक है। JPG इसका एक्सटेंशन है, इमेज का एक्सटेंशन है, ठीक है। हो सकता है कि आपका इमेज का जो एक्सटेंशन है वो PNG हो, वो उस हिसाब से लगा दीजिएगा। पहले आपको क्या करना है कि जो आपका जो इमेज का नाम है उसे डालना है। उसके बाद आप उसका इमेज का एक्सटेंशन डाल दीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है। तो अब मैं क्रोम पे जाके रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए बेसिकली क्या आ रहा है, एक इमेज जो कि डिस्प्ले हो रहा है क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है। अब अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका जो बहुत सारे इमेजेस हैं, ठीक है, बहुत सारे इमेजेस है, तो आप ऐसे वन बाय वन ऐसे नहीं करना चाहते। आप इसके लिए एक फोल्डर बनाकर उसके अंदर डालना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ से भी फोल्डर बना सकते हो, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर करके इमेजेस बना के, और उसके अंदर भी आप डाल सकते हो। लेकिन मैं आपको यहीं पर एक बना के दिखा देता हूँ VS कोड के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे जो दूसरा वाला है, वहाँ पे आपको यहाँ पे जो अगर हम कर्सर लेके जाऊँ तो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है न्यू फोल्डर, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इमेजेस, आपको एक फोल्डर बना लेनी, और क्लिक कर दिया मैंने, एंटर दबा दिया तो एक इमेजेस फोल्डर बन गया, ठीक है। अब मैं जो इमेज है 1.jpg है, मैं इसको क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके और इसमें जाके छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, तो ये मुझे बोल रहा है कि आप जो इमेज है उसे मूव करना चाहते हैं कि जो अपने इमेजेस फोल्डर के अंदर, चूंकि हाँ मूव करना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने मूव का ऑप्शन दबा दिया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली देखिए जो कि यहाँ पर एक इमेज था वो नहीं है, क्योंकि अभी हमने एक फोल्डर बना लिया था इमेजेस के अंदर, उसके अंदर ये चला गया है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँगा तो अब ये डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए इमेज का जो कि अनाइकन आ गया, लेकिन ये नहीं दिखा रहा है कि इमेज क्यों, क्योंकि अभी ये यहाँ पर नहीं है, जो कि इमेज हमारा एक फोल्डर के अंदर है। तो इसलिए हमें फोल्डर का भी मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर सिंपल है, फोल्डर का मेंशन कैसे करते हैं, यहाँ पर इमेजेस डालना है और एक स्लैश डालना है, बस। यानी कि जो फोल्डर का नाम डालना है, उसके बाद स्लैश डालना है, और उसके बाद जो इमेज का नाम है और उसका एक्सटेंशन डालना है, बस, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे, सिर्फ इमेज का नाम और एक्सटेंशन डाल देते थे, लेकिन अभी हमारा जो इमेज है वो फोल्डर के अंदर है, इसीलिए पहले फोल्डर के अंदर डालना है और उसके बाद एक्सटेंशन डालना है, ठीक है। ऐसे अगर आपके पास मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर एक इमेज है तो पहले फोल्डर का नाम डालना है, उसके बाद स्लैश डालना है। अगर दूसरा फोल्डर है तो उसके अंदर है तो उसके बाद उसका फोल्डर का नाम लिखना है, उसके बाद स्लैश लिखना है, उसके बाद जो इमेज का नाम है और उसका एक्सटेंशन लिखना है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इमेज डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब समझ लीजिएगा, मैं इस इमेज का नाम गलत लिखता हूँ, 1 2 लिख देता हूँ, ठीक है, जो कि इमेज का नाम सिर्फ 1 है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, और ये देखिए इमेज नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने इमेज का नाम गलत लिखा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जब इमेज का नाम गलत होता है, समझ लीजिए मैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर पर यहाँ पे लिखते वक्त कुछ मैंने मिस्टेक कर दिया है, इसलिए वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। जब ना दिखे इमेज तब मैं चाहता हूँ कि कुछ शो हो, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है अल्टर, यानी ALT का मतलब होता है अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट इसका मतलब होता है। तो इसके एक और एट्रीब्यूट है, यानी कि जो अगर हमने कुछ यहाँ पर गलत लिखा है तो इमेज है यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक आइकॉन दिख रहा है कि नहीं। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखिए यहाँ पर सिर्फ आइकन दिख रहा है। तो जब इमेज ना दिखे तब सिर्फ ये आइकन दिखे, तो अब हमारे पास आप कुछ भी लिख सकते हो जो कि इमेज के बदले जो आइकन दिख रहा है उसके उसके साथ, या फिर उसके बदले शो हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शायद कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है, या फिर आप लोगो भी लिख सकते हो, इसके बदले कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ
और यहाँ पे देखिए जब ये इमेज नहीं दिख रहा है तब यहाँ पे दिख रहा है कंप्यूटर ग्राफिक्स, यानी कि ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ कंप्यूटर ग्राफिक्स के रिलेटेड इमेज है ना, इसलिए मैंने यहाँ इसलिए लिखा। अगर आपके पास एक कोई लोगो का रिलेटेड है, आप कुछ भी लिख सकते हो, बेसिकली लोगो के रिलेटेड इमेज है तो लोगो लिख सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 2 लिखा है, इसलिए जो कि इमेज का नाम सिर्फ 1 है इसलिए 1 2 लिखा है, इसलिए ये कंप्यूटर ग्राफिक्स दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इसको 2 हटा देता हूँ, चूंकि 1 इमेज का नाम है इसलिए 1 ही रहने देता हूँ। तो इसको सेव करके दिखा देता हूँ। अब ये कंप्यूटर ग्राफिक्स चला जाएगा और इमेज हमें डिस्प्ले कर देगा, ये देख के। ठीक है, अब इमेज हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है। अब इतना सब कुछ तो आप जान चुके हैं। तो अब मैं ये बताता हूँ इसको इसका साइज़ एंड विड्थ, इसका साइज़ इंक्रीज या फिर डिक्रीज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एक और हमारे पास एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है विड्थ। ठीक है, विड्थ इक्वल टू लगा देना है आपको, डबल कोट्स के अंदर आ जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर डिफाइन करना होता है पिक्सल्स के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 30 पिक्सल डाल देता हूँ यहाँ पे विड्थ में। यहाँ पे देखिए चेंज होगा, ये देखिए सिर्फ ये इतना छोटा सा हो गया। मैं इसको 100 कर देता हूँ फिलहाल। ओके, 100 कर दिया तो इतना सा हो गया है बेसिकली। अब मैं इसको हाइट भी कर देता हूँ। ठीक है, अब एक और एट्रीब्यूट है हमारे पास जो कि हाइट है, उसके अंदर भी आप हाइट भी मेंशन कर सकते हो। मैं यहाँ पे 200 पिक्सल कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, 200 नहीं 400 कर देता हूँ। आप पिक्सल्स में पिक्सल के फॉर्म में इसको डिफाइन कर सकते हो हाइट एंड विड्थ को। ठीक है, ये देखिए हाइट इतना बढ़ गया। अब मुझे थोड़ा सा विड्थ भी बनाना चाहिए। मैं यहाँ पे 700 का पिक्सल्स ऐड कर देता हूँ। ठीक है, 700 पिक्सल्स, ये देखिए विड्थ इतना हो गया। अब अगर आप थोड़ा सा विड्थ और चाहते हैं तो आप यहाँ पे 800 900 भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 900 डाल दिया तो अब ये विड्थ थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बढ़ गया। अब अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे 500 की जगह 700 ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा। ये देखिए हो गया ना। यहाँ पे स्क्रॉल बार ये आ गया क्योंकि ये जो स्क्रीन है इससे थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए स्क्रॉल बार भी आ गया। तो उम्मीद है आपको सबको समझ आ चुका होगा कि इमेज को HTML में कैसे डालना है, कैसे डिस्प्ले करना है और उसका एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा और वीडियो भी पसंद आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।